नमस्कार स्टूडेंट्स, अपना इंडियन पॉलिटी हम कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम भारत के संविधान के सारे अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं। अनुच्छेद पढ़ने का तरीका क्या बताया था कि सारे भाग को पकड़ लो। एक भाग पकड़ा, उसके सारे आर्टिकल, दूसरा भाग पकड़ा, उसके सारे आर्टिकल। हमने भाग 5 कंप्लीट कर लिए हैं जो यूनियन गवर्नमेंट से संबंधित था। उसके बाद हमने भाग 6 स्टार्ट किया, जिसमें पहला टॉपिक हमारा राज्यपाल के बारे में आता है, 152 से 162 तक। आर्टिकल 152 से लेके 162 तक आता है। आज का जो हमारा टॉपिक है भाग 6 का, स्टेट गवर्नमेंट का, आर्टिकल हम 163 और 164 पढ़ेंगे, जिसके अंदर क्या है, मंत्री परिषद और एवं मुख्यमंत्री के बारे में। आप बोलोगे मैम आर्टिकल तो 2 ही हैं। हाँ जी 2 ही हैं, लेकिन कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ने वाला है कि मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री जो एक स्टेट के अंदर काम करते हैं वो कैसे काम करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहां देखिए, कहते हैं कि जो भाग 6 है अपना, भाग 6 क्या कहता है, स्टेट गवर्नमेंट होगी। भाग 6 में किसके बारे में लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। क्या है, मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री के बारे में हमने पढ़ना है, जिनके आर्टिकल क्या है 163 से 164 है। और इससे पहले क्या था, राज्यपाल 152 से लेकर 162 तक, और 63 हमारा यहां शुरू हो गया। ठीक है जी। तो हम 163 में क्या पढ़ेंगे कि राज्यपाल को सहायता करने के लिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, कौन करता है भाई, राष्ट्रपति करता है। और उसको शपथ कौन दिलाता है, जिस स्टेट में वो गवर्नर बन के जाएगा उस स्टेट का जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा उसे शपथ दिलाएगा। वो बन के आ चुका है। अब 163 में क्या लिखा है, उसकी कोई सहायता तो काम में करेगा ना, अकेला तो काम नहीं करेगा। 163 में लिखा है कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा, और जिसका हेड कौन होगा, चीफ मिनिस्टर। जैसे पूरे भारत में केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री का पद है, वैसे ही एक स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर का पद होता है। जैसे केंद्र सरकार में राष्ट्रपति का पद है, वैसे ही स्टेट में राज्यपाल का पद होता है। बात समझ में आ गया आपको, इस तरह से करना है आपने यार। आर्टिकल 164 का भाग 1, अब इसके भी सब पार्ट हैं, एक 164 के भी आगे 1, 164(2), 164(3), 164(4), 164(5), यानी कि आगे भी सब पार्ट है। इसमें क्या लिखा है कि राज्य का जो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की क्या करता है, नियुक्ति करेगा। मतलब स्टेट के अंदर जो विधानसभा होती है, जब वो इलेक्शन लड़के आती है तो बहुमत प्राप्त दल के नेता को नियुक्त करती है क्या, मुख्यमंत्री। और केंद्र में हमने पढ़ा कि लोकसभा का जब चुनाव होता है, बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इन दोनों की नियुक्ति होती है, इनका इलेक्शन नहीं होता। बात समझ रहे हो। हम अपनी स्टेट में जो सीएम होता है उसको एज ए एमएलए चुनते हैं, वो विधानसभा की सीटों के अनुसार एक एमएलए ही होता है, लेकिन उसको गवर्नर द्वारा एक मुख्यमंत्री का पद पे उसको नियुक्त किया जाएगा। आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि 4 ऑप्शन देंगे कि इनमें से किसकी नियुक्ति होती है। ठीक है जी, तो आप बताओगे इस चीज की। एमपी राज्यसभा का मतलब सदस्य, विधानसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य, प्रधानमंत्री। तो आप क्या बताओगे, क्या बताओगे भाई कि जो प्रधानमंत्री है उसकी तो क्या होती है, अपॉइंटमेंट होती है। चीफ मिनिस्टर की क्या होती है, अपॉइंटमेंट होती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फिर ये जो मुख्यमंत्री जब बना दिया जाएगा राज्यपाल के द्वारा, तो ये मुख्यमंत्री सलाह देगा किसको, राज्यपाल को, कि इन इन लोगों को आप ये मंत्री बनाना है आपने। तो गवर्नर क्या करता है, उसको मंत्री बना देता है। 164 के पार्ट 2 में क्या लिखा है, कहते राज्य की विधानसभा मंत्री परिषद की जिम्मेदारी है। ठीक है जी,
जो राज्य की विधानसभा है ना, उसको चलाने की जिम्मेवारी किसके पास है? मंत्री परिषद के पास। अब मंत्री परिषद होता क्या है बताओ भाई, मंत्री परिषद क्या होता है? मैं आपको बहुत बार समझा चुकी हूं। देखिए, आपकी स्टेट में विधानसभा की जितनी सीटें, जैसे पंजाब में 117 हैं, 117 सीट का 15% लोग क्या होंगे? मंत्री परिषद का हिस्सा होंगे। 15% लोग, टोटल सीटों का 15% क्या है? मंत्री बनेंगे। मंत्री परिषद में आते कौन कौन हैं? देखिए, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल प्लस आपके राज्य मंत्री, प्लस आपके राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और प्लस आपके उप मंत्री। ये सारे मिलाकर क्या बन जाते हैं? आपका मंत्री परिषद। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में फर्क क्या है? सुनो भाई, फर्क है। मंत्रिमंडल में सिर्फ चीफ मिनिस्टर प्लस उसके मुख्यमंत्री होते हैं। मेन जो मेन, जैसे वित्त मंत्री हो गया, है ना, सड़क परिवहन हो गया, शिक्षा मंत्री हो, कुछ ऐसे जो मेन ओहदे किसी को मिले होते हैं, जिसको मेन पद मिले होते हैं, वो क्या होते हैं? आपके कैबिनेट मिनिस्टर। अब मंत्री परिषद में आपका, मंत्रिमंडल में क्या होगा? सीएम प्लस कैबिनेट, सीएम प्लस कैबिनेट। ये मैंने आपको जब लोकसभा राज्यसभा की थी ना, तब भी मैंने ये बताई थी चीजें। मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर और प्लस सीएम होता है। उसके अलावा जब राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्रियों को सारों को सम्मिलित कर लिया जाए तो उसको बोलते हैं मंत्री परिषद। सेम ऐसे ही क्या होता है? केंद्र सरकार में भी होता है। ठीक है जी, याद रखोगे इस चीज को। आगे बढ़े, यहां देखिए, कहते अनुच्छेद 164 के 3rd पार्ट में क्या बोला है? कहते राज्यपाल मंत्री की प्रतिबद्धताओं में सहायता करता है, उसके कामकाज में सहायता करता है, प्रतिबद्धताओं में। ठीक है जी। अनुच्छेद 164 का 4 पार्ट क्या बोलता है? कोई मंत्री जो विधानसभा का सदस्य नहीं है, मंत्री बनने के बाद 6 महीने के अंदर उसे मंत्री नहीं रहेगा। आपको देखो, 15% जो मंत्री परिषद बनाई जाती है, टोटल सीट का 15% मंत्री परिषद बनाई जाती है। मान लो चीफ मिनिस्टर ने या केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री ने कोई ऐसे व्यक्ति का नाम सुजेस्ट कर दिया राष्ट्रपति को या स्टेट में गवर्नर को कर दिया, और क्या बोला कि आप इसको ये मंत्री बना दो, वो बोलेंगे बना देते हैं। ना तो वो आपकी विधानसभा का मेंबर है, ना ही आपका विधानसभा का है, विधान परिषद का भी नहीं है, और ऐसे ही ना ही लोकसभा में मेंबर है वो किसी का, और ना ही राज्यसभा में। तो उसको टाइम मिलता है 6 महीने का कि वो 6 महीने के अंदर किसी न किसी हाउस का क्या बन जाए? सदस्य बन जाए। अगर 6 महीने के अंदर वो किसी हाउस का सदस्य नहीं बनता तो क्या होगा? क्या होगा भाई? सीट कैंसल, उसकी जो पद है उसका खाली। ओके, ये कहां लिखा है? 164 में। अनुच्छेद 164 का पार्ट 5 क्या कहता है? मंत्रियों के वेतन भत्ते दूसरी अनुसूची में किए गए प्रावधानों के अनुसार होंगे। जब मैंने आपको 12 अनुसूचियां कराई थी संविधान की, तब आपको बताया था कि नंबर 2 की अनुसूची में क्या लिखा है? मंत्रियों के वेतन और भत्ते लिखे हैं। बात समझ में आ गई? और मैंने ट्रिक क्या बताई थी? 2 नंबर की अनुसूची और 2 नंबर की इनकी कमाई याद करने का तरीका है। मंत्रियों की कमाई कौन सी होती है? 2 नंबर की होती है। ठीक है जी, तो याद कर लेना इस चीज को। ऐसे आगे बढ़े, हाँ जी। अब ये क्या है आपके राज्य के मंत्री परिषद। अब वो बात आ गई मंत्री परिषद। कहते भारतीय संविधान में केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है कि संसदीय शासन व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे संसद में क्या होता है? देखो एक बात सुनो, पार्लियामेंट किसको मिलाकर बनती है बताओ जरा? पार्लियामेंट बनती है प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को,
ठीक है जी, प्लस लोकसभा को मिलाकर, लोकसभा को प्लस आपकी राज्यसभा को बना के मिलती है। और विधान मंडल, विधान मंडल ये किससे बन के मिलता है? सुनो ध्यान से, गवर्नर, गवर्नर, विधान सभा, विधान परिषद, समझ रहे हो? जैसे केंद्र सरकार, जैसे पार्लियामेंट है, यहाँ पे स्टेट में क्या होती है? विधानमंडल होती है, वहां पे प्रेसिडेंट होता है, यहाँ पर गवर्नर होता है। यहाँ पे लोकसभा केंद्र में तो यहाँ पे विधानसभा, यहाँ पे राज्यसभा तो यहाँ पे विधान परिषद। बात समझ में आ गई? किसका किसका पद सिमिलर आपको दिखाई दे रहा है? पार्लियामेंट जैसे केंद्र में है, वैसे ही स्टेट में क्या होती है? एक विधान मंडल होता है। ठीक है जी, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है, वैसे ही स्टेट में क्या एक गवर्नर होता है, जिसकी नियुक्ति वो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या नुमाइंदा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या कर लो, सीधा सीधा समझ लो मॉनिटर है। हर स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या भेजती है? अपना अपना मॉनिटर भेजती है, वरना ये चीफ मिनिस्टर तो क्या करे, कुछ भी करते रहे। ये बीच में मैंने क्या बोला था, जो गवर्नर है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कड़ी का काम करता है, पूरे देशों को जोड़े रखते हैं ये लोग। ठीक है जी, अब आप ये बताइए कि अब ये मैंने बताया गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद। अब यहां विधान परिषद के ऊपर आके आपका क्या है? माथा खटकने लगेगा। क्यों खटकने लगेगा? बताओ क्यों खटकने लगेगा? आप बोलोगे जैसे मान लो मैं पंजाब में रहती हूँ, मेरे यहाँ पे विधान परिषद नहीं है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम विधान परिषद तो हमने मतलब बहुत 6 स्टेट में है सारी, बाकियों में तो है ही नहीं। टोटल स्टेट्स कितने हैं आपने? 28 स्टेट है। 28 में से सिर्फ 6 के पास क्या है? विधान परिषद है। ये स्टेट गवर्नमेंट की क्या रखा गया? स्टेट गवर्नमेंट की इच्छा अनुसार है कि चाहे तो वो विधान परिषद रखे, चाहे वो विधान परिषद ना रखे। समझ में आ रहा है? जैसे लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, वैसे ही विधानसभा के जो मेंबर है वो डायरेक्टली क्या है? लोगों द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा के मेंबर ये चुने हुए जो हमारे क्या होते हैं? एमएलएज होते हैं, ये चुनते हैं। उसी तरह से इनका चुनाव भी विधान परिषद का चुनाव कैसे होता है नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी मैं आपको। कैसे आपके कितने हिस्से जो गवर्नर द्वारा, जो नगर पालिकाएं द्वारा, जिला बोर्डों के सदस्य है, आपके कॉलेजेस के जो अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। ये अगली वीडियो में हम आपको समझाऊंगी। ठीक है जी, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हमारे विधान परिषद है वो सिर्फ 6 राज्यों में है। वो राज्य कौन कौन से आपने कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको लगभग करवा चुकी हूँ। आगे है 163 क्या बोलता है? 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता तथा परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए मुख्यमंत्री का जो पद है वो कहाँ पे लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ भाई? 163 में लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मंत्री परिषद बनेगी तो उसका हेड कौन होगा? प्रधान, उसका चीफ मिनिस्टर होगा, मुख्यमंत्री होगा। आगे देखते हैं, यद्यपि यह मंत्री परिषद राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए गठित होती है, किंतु व्यवहारिक रूप में अगर प्रैक्टिकली देखते हैं, लिखित रूप में तो ऐसा ही कहा गया है कि मंत्री परिषद राज्यपाल की सहायता करेंगे परामर्श देने में, कामकाज करने में, लेकिन व्यवहारिक रूप में क्या होता है? मंत्री परिषद ही राज्य का शासन चलाती है। सीएम मंत्री परिषद का ही पार्ट है, वही चलाती है शासन अपना। प्रैक्टिकली तो यही चीज देखने में आती हैं। आगे ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति कहते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर 164। अब अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन आए, अपॉइंटमेंट के बारे में कहां लिखा है? 164 में लिखा है। अगर पद की बात करें कि मुख्यमंत्री का पद कहां लिखा है? 163 में लिखा है। इसकी नियुक्ति की बात की जाए तो नियुक्ति वर्ड लिखा आएगा क्वेश्चन में, तो क्या बोलोगे मैडम? 164 में। आगे बात समझ में। और नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से।
और फिर मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेगा कौन? राज्यपाल। यदि राज्य विधानसभा में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता तो सबसे बड़े दल या विभिन्न दलों द्वारा बनाए गए किसी संयुक्त मोर्चा गठबंधन का भी, अगर कोई गठबंधन भी नहीं बन पाता, निश्चित नहीं हो पाता, नेता ना हो, तो राज्यपाल क्या है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति अपने विवेक से कर देगा। ये पावर है किसके पास? राज्यपाल के पास। या तो कोई विधानसभा की पार्टी पूरा अपना बहुमत लेकर आ जाए, ठीक है जी, बहुमत नहीं, बहुमत कैसे लेकर आता है? 50% +1 भी, आपको आधी सीट +1 भी आ गई तो आपका बहुमत है। बात समझ में आ रहे हो? किसी एक के पास ही होगा, अगर मान लो 2 पार्टियां तो किसी एक के पास ही ऐसा होगा तो आप बहुमत में हो। अगर मान लो ऐसा नहीं होता तो मान लो पार्टी ए को मिले हैं 49%, पार्टी बी को मिले हैं 30%, पार्टी सी को मिले हैं कुछ और परसेंट, कुछ भी लगा लो, तो अब ये क्या कर सकते हैं? गठबंधन, यानी कि 2 पार्टियां क्या करेंगी? अपन मिलकर सरकार बना लेते हैं, आपके पास इतनी सीट है, मेरे पास इतनी सीट है, चलो भाई शुरू हो जाओ। अगर मान लो ऐसा नहीं होता तो राज्यपाल के पास ये शक्ति है कि वो अपने विवेक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। आगे बढ़े। मुख्यमंत्री होता क्या? सुनो देखो, राज्य का मुख्यमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। राज्य का प्रमुख किसको बोलते हैं? गवर्नर को। तथा वह वास्तविक कार्यपालिका का अधिकारी भी होता है। आपको पूछा जाए पूरे देश का प्रमुख कौन है? भारत देश का प्रमुख कौन कहलाता है? कौन कहलाएगा? राष्ट्रपति कहलाएगा। सरकार का प्रमुख कौन है? जब सरकार वर्ड आ जाए तो क्या बोलना है? प्राइम मिनिस्टर। इसी तरह जब स्टेट की बात करेंगे, अगर आपसे पूछे कि राज्य का प्रमुख कौन होता है, आप बताओगे मैडम जी राज्यपाल होता है। और आपसे ये पूछें कि सरकार की गवर्नमेंट क्या बोल रही हो? राज्य की गवर्नमेंट का प्रमुख कौन होगा? तो आप बोला कि मैडम मुख्यमंत्री होता है। दोनों बातों में फर्क है। आगे है, राज्य में मुख्यमंत्री का पद केंद्र में प्रधानमंत्री के पद के समान होता है। ये बात मैंने आपको बता ही दी। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री की कर्तव्य एवं शक्तियां, कि क्या उसकी ड्यूटीज हैं, क्या उसने काम करने, किसने? मुख्यमंत्री ने। मुख्यमंत्री तो बन गए, क्या काम करोगे? कहते हैं मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान ये है, ठीक है जी। वह विधानमंडल की सूचना राज्यपाल को देता है। इसके कामकाज विधानमंडल की सूचना किसको देगा? राज्यपाल को देगा। ये बीच में जो अपनी मंत्री परिषद है, अपना जो विधानसभा विधानमंडल है उसका और जो राज्यपाल है उसके बीच में कड़ी का काम करेगा। वह किसी मंत्री को नियुक्त करने या हटाने की सिफारिश राज्यपाल को कर सकता है। मंत्री परिषद में से किसी को हटाना है, किसी को लगाना है, उसकी सिफारिश किसको करेगा? राज्यपाल को करेगा। मुख्यमंत्री के त्याग पत्र या मृत्यु होने से मंत्री परिषद भंग हो जाती है। पूरा का पूरा मंत्री परिषद नया बनता है। फिर बात समझ रहे हो? ठीक है जी। आपको आगे भी मैं करवाऊंगी कि बाद में होता क्या। कहते हैं मुख्यमंत्री अपने हिसाब से मंत्री परिषद बनाता है। मुख्यमंत्री को ये है पावर है कि अपनी जो मंत्री परिषद है वो अपने हिसाब से बना सकता है, लेकिन कितने % लोग ही रखने हैं इसने? 15%। ये ना हो कि आजा चाचा ताया नाना दादा जितने भी फ्रेंड सर्कल सारे आ जाओ, भी तुम्हें मंत्री, मैं तो मुख्यमंत्री बन ही गया, अब आपके सबके घर पूरे कर दूंगा। ऐसा नहीं होगा। 15%। मुख्यमंत्री विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति संबंधी सिफारिश राज्यपाल को करता है। बता ही दिया। बाकी मंत्री बनाने हैं उसकी सिफारिश ये किसको करता है? राज्यपाल को करता है। आगे देखते हैं। मंत्रियों का चयन क्या होता है? मंत्री किसको कौन सा मंत्रालय देना है? मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों का चयन करता है। इसकी पार्टी में तो बहुत सारे MLA होते हैं, फिर ये उसमें से चुनेगा, अच्छा ये इसको ये बनाना है,
इसको ये बनाना है, इसको ये बनाना है, ये चयन करता है उसमें से, ठीक है। वह मंत्रियों के नाम और उनके विभाग की सूची बनाकर राज्यपाल को देता है, फिर सूची बनाता है। अच्छा राम कुमार, इसको मैं देना है वित्त, इसको ये देना है, इसको फलाने को ये लिस्ट बनाएगा कि इसको कौन सा विभाग देना है, उसकी लिस्ट किसको देगा, राज्यपाल को देगा। मंत्री परिषद में कितने सदस्य हों इसका निर्णय मुख्यमंत्री ही करता है। कहते हैं 91 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था, 91 नंबर का याद रखना, 2003 द्वारा अनुच्छेद 75 और 164 में संशोधन करके मंत्री परिषद का आकार भी निश्चित किया गया। केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद की सदस्य संख्या लोकसभा तथा विधानसभा की टोटल सीट का कितना परसेंट, 15% होना चाहिए। कब हुआ संशोधन 91 नंबर पे, कब हुआ, 2003। किस किस में चेंजेस, आर्टिकल 75 और 164। अब बोलोगे मैडम 175 याद नहीं आ रहा, किससे संबंधित है, केंद्र सरकार की मंत्री परिषद संबंधी, केंद्र सरकार की मंत्री परिषद संबंधी है, ठीक है जी। और 164 अपनी जो स्टेट की विधानसभा की जो मंत्री परिषद उसकी बात कर रहे हैं। केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद की सदस्य संख्या लोकसभा में तथा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना होगा, 15% होगा। 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन जहां सदन की सदस्य संख्या 40 या उससे कम है वहां यह संख्या 12% होगी। 12% कर लेना, यहाँ पे गलत 12 लिखा लेकिन 12% आएगा यहाँ पे 12%। अब सुनो बात में, अब आप बोलोगे मैम समझ नहीं आया, भारत में राज्य कितने हैं, 28 राज्य हैं, हर राज्य की पॉपुलेशन अलग है, ठीक है जी। वहां पे पॉपुलेशन के वाइज अपने अपने राज्य में विधानसभा की सीटें डिसाइड की हुई हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 403 सबसे ज्यादा हैं, किसी और में जैसे अपना मेरा पंजाब में 117 सीटें हैं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पे सीट क्या है, कितनी है, 40 ही रखी हुई हैं। हाँ ऐसे राज्य भी हैं, गोवा एग्जाम्पल है इसकी, गोवा में कितनी सीटें हैं, 40 है। असम में कितनी है, 32 है। देखते हैं आगे देखो, तो ऐसे राज्यों को क्या करें, अब मान लो सीट ही क्या है, 40 है, 32 है, तो क्या करेंगे, कहते हैं अगर 40 से है, 40 से कम है तो वहां पे 12% सीट क्या होंगी, मंत्री परिषद की होंगी। 12% किसकी सीटें हैं, मंत्री परिषद बनाई जा सकती है, 12% लोगों की, टोटल सीटों का 12%, जो 40 या 40 से कम है, तो 40 या 40 से कम है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, ये आपका क्या है, इंडिया का मैप है, 28 स्टेट देखिए, और अपनी अपनी स्टेट से प्लीज कमेंट करके बताना कि आपकी स्टेट में विधानसभा की कितनी कितनी सीट है, ठीक है जी, ये आपने बताना है। आगे बढ़ते हैं, हाँ जी, 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, बिल्कुल करेगा, हमें समझ आ चुका है। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि राज्यपाल किसी भी मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। अब ये थोड़ी ना है कि सांठ गांठ कर ले कुछ ऐसा किसी को भी। इसका कारण सुनो, कहते साधारणतः आमतौर पे क्या होता है, राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही राज्यपाल क्या करता है, मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। राज्यपाल ही मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। जब भी आपके स्टेट में मतलब कि आपके स्टेट के विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, तो जब वो बहुमत दल जो प्राप्त करता है उसके जो नेता बनाया जाता है, किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। और बाकी इनको शपथ कौन दिलवाता है, कौन शपथ दिलाएगा, उस राज्य का गवर्नर, उस राज्य का गवर्नर ये शपथ दिलवाता है। आई बात समझ में। आगे है, कहते किसी मामले में यदि किसी भी दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्ति कर सकता है। ऐसी स्थिति में विश्वास मत प्राप्त राज्यपाल उसे एक निश्चित अवधि में सदन में अपना बहुमत सिद्ध करने को कहता है।
मैंने जो पहले आपको बताया कि विधानसभा में क्या होगा, आपका पार्टी इलेक्शन लड़के आ गई, आपकी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, समझ में आ रही है, पर गठबंधन की सरकार भी नहीं बना पाए, लेकिन क्या है, राज्यपाल ने अपने विवेक से क्या किया, किसी पार्टी के नेता को क्या कर दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, बहुमत बट उसके पास नहीं है ना, वो गठबंधन कर पाया, ठीक है जी। फिर उसे एक टाइम पीरियड देगी, ये तेरे पास इतना टाइम पीरियड है, इसमें आपने अपना बहुमत सिद्ध करना है, इसमें क्या करना है, अपना बहुमत सिद्ध करना। बहुमत होता है कि जो विश्वास मत कितना आपका, आप ऐसा करो, अब लोग अपना जो विधानसभा में टोटल सीट का 50% और +1 साबित कर दो, आप ही रह जाओगे, ठीक है जी। आगे अगर ऐसा नहीं हो पाता, सीट खाली हो जाती है। आगे देखते हैं, मंत्री पद की अर्हताएं होते क्वालिफिकेशन। आपने मंत्री बनना है, सपोज करो आपने मंत्री बनना है विधानसभा में, आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। संविधान क्वालिफिकेशन वाली पढ़ाई की डिग्री तो इन बेवकूफ़ों के लिए कुछ रखी नहीं है, वैसे ये बहुत बड़ी गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं रखा गया, कोई प्रावधान इनके लिए एजुकेशन का बनाया ही नहीं गया। जब तक बंदे ने खुद पढ़ाई करके कुछ ज्ञान हासिल नहीं किया तो वो क्या शासन चलाएगा। ये मेरी नाराजगी है किसके साथ में, संविधान सभा वालों के साथ में भी। कम से कम जो मंत्री नियुक्त होंगे उनको कोई ना कोई क्वालिफिकेशन तो एक क्राइटेरिया होना चाहिए ना। उनके नीचे IAS PCS काम करते हैं और वो पढ़े लिखे होते हैं, है ना, और इतनी मेहनत करके इतना उस पोस्ट पे आते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो मंत्री बैठा है वो बिल्कुल अनपढ़ बैठा है। एक अनपढ़ व्यक्ति पढ़े लिखों के ऊपर रोब चलाता है, समझ रहे हो बात को। आगे है, संविधान में मंत्रियों की अर्हताओं से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 164 के 4 में दिया गया है, ठीक है जी। क्या कहा गया, जिसमें कहा गया है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक किसी राज्य की विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसे अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। मैंने आपको बताया था ना कि जैसे CM ने नियुक्त अपना किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सुजेस्ट कर दिया राज्यपाल को भी इसको मंत्री बना दिया जाए, लेकिन वो ना तो विधानसभा का ना ही विधान परिषद का मेंबर है। अब क्या करे, तो उसको टाइम पीरियड मिलता है 6 महीने का। 6 महीने के अंदर उसने किसी हाउस में अगर अपना क्या है कोई सदस्यता ले ली तो ठीक है, नहीं तो उसका पद खाली हो जाएगा। मंत्री बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए, ठीक है जी। ये कंडीशन है, अगर मंत्री बनना है या तो आप विधानसभा के या आप विधान परिषद के मेंबर होने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य न हो तो भी वह अधिकतम ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 6 महीने क्या है मंत्री रह सकता है, उसके बाद उसकी सीट खाली हो जाएगी या फिर वो मेंबर बन जाए या तो विधानसभा का या फिर विधान परिषद का। देखते हैं ये क्या, हाँ, मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा, ठीक है जी। कहते हैं किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल संविधान की 3री अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसको पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। जो 15% जो टोटल सीट के लोग मंत्री बनेंगे उनको शपथ लेनी पड़ती है, किसके सामने, गवर्नर के सामने। और शपथ का प्रावधान किस अनुसूची में है, 3rd में। किस अनुसूची में है, 3rd में। सैलरी किस में है, 2 नंबर पे है, ठीक है जी। ये आपने ध्यान में रखना है। आगे क्या है, और सुनो मेरी बात, एक बात ध्यान से सुनो, मैंने कई बच्चों के कंफ्यूजन देखी है। आप लोग क्या करते हो, आपको लगता है कि जैसे मान लो लोकसभा और राज्यसभा, इनके सारे मेंबर को ही लोग क्या कहते हैं, मंत्री बोलते हैं। सभी को, सारे सदस्यों को, इसकी 543 सीटें इसको सारे को और इसकी 245 सभी को। भाई ये सारे मंत्री नहीं होते, ये सारे के सारे मंत्री नहीं कहलाते। मंत्री तो सिर्फ वो कहलाते हैं जो 15% मेंबर जिन्हें कोई ना कोई मंत्रालय मिला है, वो मंत्री कहलाएगा। बाकी सारे फिर क्या कहलाएंगे मैडम, बताओ जी। हाँ जी, वो कहलाएंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट।
और हिंदी में बोलेंगे इनको सांसद। क्या बोलेंगे इनको? सांसद बोलते हैं। ये कान खोल के दिमाग में फिट कर लो। हमें क्या लगता है सारे के सारे मंत्री हैं। हमारी गली में कोई एमसी भी कोई भी आता है, हमें लगता है कि वो मंत्री है। मंत्री नहीं है भाई साहब। मंत्री वो है जो 15% मुख्य जो अपना मंत्री का या प्रधानमंत्री के जो उसमें मंत्री परिषद में होते हैं वो ही सिर्फ मंत्री कहलाते हैं। बाकी सारे तो क्या इसमें केंद्र में कहलाएंगे सांसद। और जैसे मान लो मैं आपको यहां समझाऊं, स्टेट में क्या है? विधानसभा और विधान परिषद। इनके मेंबर जो मंत्री बन गए, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? मंत्री कहलाएंगे, जिन्हें कोई ना कोई मंत्रालय मिल गया। बाकी क्या कहलाएंगे? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये तो विधानसभा के कहलाएंगे। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ये कहलाएंगे बाकी इसके विधान परिषद के। बात समझ में आ गई? तो सारे लोग मंत्री नहीं होते हैं। मंत्री सिर्फ कौन होते हैं? जो मंत्री परिषद में शामिल होते हैं, जिसे कोई ना कोई मंत्रालय मिला होता है, वो ही सिर्फ मंत्री होते हैं। बाकी तो सिर्फ मेंबर होते हैं। और मतलब कि सेंटर में क्या बोलते हैं उनको? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद बोलते हैं। विधानसभा में उसको एमएलए बोलते हैं। विधान परिषद में उसको एमएलसी बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, एक रह गया। कहते हैं 164 के थर्ड पार्ट के अनुसार पद ग्रहण करने के पूर्व मुख्यमंत्री को राज्यपाल के समक्ष शपथ लेनी होती है। ठीक है जी, पद के कर्तव्य पालन की शपथ लेता है कि मैं अपने पद का क्या करता हूं? कर्तव्य का पालन करूंगा। ये मैं शपथ लेता हूं। झूठी कस्में खाते, एक नंबर के फ्रॉडी होते, कुछ नहीं करते ये। आगे गोपनीयता की, कि मैं सारे मसलों को क्या है गोपनीय, जो भी मसले हैं जिसपे गोपनीयता होनी चाहिए उसको गोपनीय भी रखूंगा। सरकार की कार्यवाही जो होती है गोपनीय मतलब उसको रखा जाना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहां देखिए मंत्रियों की श्रेणियां। अब मंत्री मैंने आपको बताया 15% लोग मंत्री बन गए, है ना। उनकी आगे कैटेगराइज ऐसे किया, सुनो ध्यान से। वही आ गया कि राज्यों के मंत्री परिषद में भी मंत्रियों की 3 कैटेगरी हैं। कैबिनेट मंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य। आगे है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। कैबिनेट के सदस्य सभी अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जब कैबिनेट की मीटिंग की न्यूज आती है ना, तो मतलब कि मेन जो है ना कैबिनेट मंत्रालय, उसके अंदर जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो बैठेंगे प्लस सीएम बैठेगा। और ऐसे ही केंद्र सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर प्लस आपका पीएम बैठेगा। तो कैबिनेट की मीटिंग हुई ऐसा बोलते हैं ना, न्यूज में आता है। आगे है, और कैबिनेट के द्वारा ही सामूहिक रूप से शासन की नीति का निर्धारण किया जाता है। अब मैं यहां आपको लिखकर समझाऊंगी, सुनो। मैंने एक शब्द लिखा मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में कौन आएगा बाबू? आपका चीफ मिनिस्टर प्लस आपके कैबिनेट। ये आपका क्या है? मंत्रिमंडल है। और आपका राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अब इन सबको मिला के ये बनता है हमारा क्या? मंत्री परिषद। ठीक है जी। कहते हैं क्या, और ये जो राज्य मंत्री होते हैं ना, इन कैबिनेट मंत्रियों की हेल्प करने के लिए रखे होते हैं। ठीक है जी, ये ध्यान में रखना है। आगे है कि कैबिनेट के सदस्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और कैबिनेट के द्वारा ही सामूहिक रूप से शासन की नीति का निर्धारण किया जाता है। इनके द्वारा कि शासन कैसे करना है। दूसरे स्तर पर राज्य मंत्री होते हैं ये वाले, जो किसी कैबिनेट मंत्री के कार्य में सहायता करते हैं। मैंने समझाया, राज्य मंत्री सिर्फ हेल्प करने के लिए होते हैं इनकी। आगे तीसरी श्रेणी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ये मंत्री किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन न होकर किसी विभाग का दायित्व स्वतंत्र रूप से संभालते हैं। मतलब कि सपोज करो किसी दिन कैबिनेट मिनिस्टर नहीं आया तो उसका जो मंत्रालय है ये मंत्री संभालते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मतलब कि पूरा आज़ादी के रूप में अपना कोई ना कोई डिपार्टमेंट के पास ऐसा होता है जिसमें ये स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। किसी के मतलब किसी इनके अंडर नहीं होते, ना इसके अंडर ना इसके अंडर।
नोट करो यहाँ पे क्या बोला है, कहते प्रथम स्तर के मंत्रियों को सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल कैबिनेट कहते हैं और तीनों ही स्तर के मंत्रियों को सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद कहते हैं। समझो बात को, कहते प्रथम स्तर कौन है, कैबिनेट, कैबिनेट मिनिस्टर को क्या बोलते हैं, मंत्रिमंडल, और मंत्रिमंडल को सारे को मिला के राज्य मंत्री को बुला दिया, ये बना दिया, तो ये बन गया अपना क्या, क्या बन गया भाई, मंत्रिपरिषद। यद्यपि मंत्रिपरिषद का आकार मंत्रिमंडल से बड़ा होता है। अब ये बताओ, ये बड़ा होगा कि ये पूरा बड़ा होगा, ये पूरा बड़ा होगा, पूरे बड़े को क्या बोलते हैं, मंत्रिपरिषद, ठीक है। परंतु निर्णय एवं कार्य संचालन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट कौन है, यही इंपॉर्टेंट है। किसी चीज का डिसीजन लेना है, कोई मतलब कि कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, तो ये क्या है, संचालन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट ज्यादा यही है। बात समझ में आ गई, बाकी सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं, ये सारा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़े, आगे देखते हैं बच्चे। इनके वेतन और भत्ते जान लेते हैं। मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो उस राज्य की विधान मंडल विधि द्वारा समय समय पर निर्धारित करें और जब तक उस राज्य का विधान मंडल इस संबंध में उपबंध नहीं करता तब तक मंत्रियों के वेतन भत्ते दूसरी अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार होंगे। सुनो मेरी बात ध्यान से, इनके जो हर स्टेट के जो विधान मंडल के सदस्य है ना, इनकी जो है सैलरी है, इनके जो पैसे हैं, ठीक है जी, भत्ते हैं, वेतन है, हर स्टेट में अलग अलग है। और इसके बारे में प्रावधान करने का अधिकार किसको है, उस राज्य की विधान मंडल को। और विधान मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद प्लस राज्यपाल। अगर वो किसी टाइम तक ऐसा डिसीजन नहीं करती हैं तो अनुसूची 2 में लिखा हुआ जो प्रावधान है उस अनुसार इनको सैलरी मिल जाएगी। और ये आर्टिकल कौन सा है, 164 का 5 पार्ट, 164 का 5th पार्ट में ये बात लिखी हुई है, आपने याद रखनी है। आगे बढ़े, आगे देखते हैं। हाँ जी, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, अब मंत्री तो बन गए, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल तो देखते हैं। कहते प्राय मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितने सालों के लिए होता है, 5 साल के लिए। कितने टाइम के लिए, 5 साल के लिए होता है। परंतु विधानसभा में अपना बहुमत खोने के पश्चात मंत्रिपरिषद अपने निर्धारित अवधि से पहले भी क्या हो सकती है, विघटित हो सकती है, भंग हो सकती है, ठीक है जी। अनुच्छेद 365 के अंतर्गत जब राज्य में राष्ट्रपति का शासन आरोपित किया जाता है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। 356 आना चाहिए, यहाँ पे गलत लिखा है, 356 आएगा, 356 आएगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक होगी। देखो 352 में आपकी लगती है नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, और 356 में लगती है आपकी, 356 में क्या लगती है, स्टेट इमरजेंसी। अगर आपकी किसी स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लग गई है, राष्ट्रपति रूल लागू हो गया है, तो वहां की जो मंत्रिपरिषद, जो मंत्री बने थे ना, वो सारे के सारे भंग हो जाएंगे। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद को भंग किया जा सकता है, ठीक है जी। ये भी कारण है, अगर किसी मंत्री ने कुछ काम किया, मतलब कि कोई मंत्रालय ने पूरा ऐसा काम किया, तो उसके लिए भंग करने की सुजेस्ट कर सकता है कौन, मुख्यमंत्री। किसको सुजेस्ट करेगा, गवर्नर को। आगे बढ़ते हैं बच्चे। सामूहिक उत्तरदायित्व, कहते 164 में स्पष्ट करता है कि राज्य के मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी विधानसभा के प्रति होते हैं। देखिए जी, ये समूह में काम करते हैं, एक यूनिट में। कौन कौन, मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में कौन है, आपका चीफ मिनिस्टर प्लस आपके कैबिनेट मिनिस्टर। ये क्या करते हैं, एक समूह में काम करते हैं। और ये टोटली अपने कार्यों के लिए, अगर सामूहिक टोटली कलेक्टिवली बात करें, ग्रुप में बात करें कलेक्टिवली, तो ये आंसरेबल हैं किसके, विधानसभा के प्रति। इसी तरह से केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री प्लस उसका जो मंत्री
मंडल होता है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। किसके प्रति? सामूहिक होता है, कलेक्टिवली, सारों को इकट्ठा, सारे अपने काम के लिए जवाबदेह हैं। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। व्यक्तिगत तौर पे वो किसको आंसरेबल होते हैं? केंद्र सरकार में राष्ट्रपति और स्टेट गवर्नमेंट में वो राज्यपाल, राज्यपाल को पर्सनली वो आंसरेबल होते हैं। कलेक्टिवली की बात करें तो वो किसको होंगे? विधानसभा में होंगे। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं एवं मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री से मतभेद की स्थिति में मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल संबंधित मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। मान लो किसी मंत्री का सीएम के साथ में गुस्सा हो गया, आपस में लड़ाई होगी, इनकी मतभेद हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, सीएम बोले कि ये तो मेरे अनुसार काम ही नहीं कर रहा है, राज्यपाल इसको हटाओ, तो इसको हटा दिया जाएगा। ठीक है जी। कौन सलाह देगा? मुख्यमंत्री। किसको सलाह देगा? राज्यपाल को। तो ये आपको यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कहते राज्य मंत्री परिषद से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन से हैं? भी कोई स्टेट की जो मंत्री परिषद है इनसे संबंधित अनुच्छेद देखो कौन कौन से है। कहते हैं 163 में राज्यपाल को सलाह देगी, तो फिर से वही आ गया, राज्यपाल को सलाह देने के लिए क्या है? एक मंत्री परिषद होगा, उसका हेड कौन होगा? मुख्यमंत्री। 164 के अनुसार क्या है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। 166 के अनुसार राज्य सरकार के कार्य का संचालन दिया है। ये भी 163 और 64 कर देखो, जो स्टेट की गवर्नमेंट के बारे में आपका है भाग कौन सा है? 6 है। ठीक है जी, भाग आपका 6 है, जिसमें आपका 152 से लेकर 237 तक, टोटल 237 तक, 237 तक क्या है? आर्टिकल दिए हैं। 152 से लेकर आपके 162 तक ये क्या थे? राज्यपाल के बारे में, जो मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ, राज्यपाल के बारे में थे। अब हमने करे 163 और 164, ये किसके बारे में है? सॉरी, यहां लिख लेंगे आप सीएम प्लस मंत्री परिषद, मंत्री परिषद के बारे में। इसके आगे आपका 65 है जो, वो एडवोकेट जनरल के बारे में है। किसके बारे में? एडवोकेट जनरल के बारे में। बात समझ रही हो? फिर आपका 166 आ गया, 167, ये आपकी मंत्री परिषद जो राज्य की है वो काम कैसे करेगी? राज्य सरकार के कार्य का संचालन। 167 में राज्यपाल को सूचना प्रदान करना मुख्यमंत्री का काम है कि हम क्या काम कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को? ये किसका काम है? मुख्यमंत्री का, राज्यपाल को क्या सूचना करना कि हम क्या काम कर रहे हैं। आर्टिकल समझ में आ रहे? सुनो ध्यान से। भाग 6 के टोटल आर्टिकल कहां से कहां तक है? 152 से लेकर 237 तक, 152 से लेकर 237 तक है। बात समझ में आ गई? जिसमें 152 से क्या है? 162 तक आपका गवर्नर है, जो मैं आपको सारे आर्टिकल एक एक खोल के करवा चुकी हूं। किसके बारे में है? गवर्नर के बारे में, गवर्नर के बारे में। ठीक है जी। फिर आपका 163, 164 किसके बारे में है? सीएम के बारे में प्लस आपके मंत्रियों के बारे में है, स्टेट के। 165 में किसके बारे में है? एडवोकेट जनरल। जैसे केंद्र सरकार में अटॉर्नी जनरल होता है, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट में एडवोकेट जनरल भी होता है। बात समझ में आ गई? ये मैं आपको अगला टॉपिक मिलेगा इसके बाद। फिर आपके 166 और 67 में यहां क्यों लेकर आई हूं? क्योंकि ये क्या है? इनसे ही संबंधित है। आपके राज्य जो सभा काम करती है, सॉरी राज्यसभा बोली, विधानसभा जो काम करेगी, 160 में लिखा है कि राज्यपाल को सूचना देगा कौन? मुख्यमंत्री। किसके बारे में? अपने कामों के बारे में। ये केंद्र सरकार का बताओ कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 78 में ये बात लिखी है कि प्रधानमंत्री अपने कार्यों के, अपने मंत्री परिषद के कार्यों की सूचना राष्ट्रपति को देगा। 78 में ये बात लिखी हुई है। आगे बात समझ में? इसी तरह से 160 में क्या बात लिखी है कि राज्यपाल को सूचना देगा कौन? मुख्यमंत्री अपने काम के बारे में। ठीक है जी। आगे देखते हैं आगे क्या दिए हुए।
मुख्यमंत्री की शक्तियां, अब मुख्यमंत्री बन गया, उसके पास क्या क्या पावर हैं, ठीक है जी, उसके पास 3 तरह की पावर हैं। देखो, मंत्री परिषद के संबंध में क्या पावर है उसके पास, राज्यपाल के संबंध में गवर्नर के प्रति उसके पास क्या क्या शक्तियां हैं, राज्य विधानमंडल के संबंध में उसके पास क्या क्या शक्तियां हैं, इसके बारे में हमने जानना है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, मंत्री परिषद के संबंध में राज्य मंत्री परिषद के प्रमुख के रूप में मुख्यमंत्री निम्नलिखित शक्तियों का उपयोग करता है। नंबर 1 क्या है, राज्यपाल केवल उन व्यक्तियों को ही क्या है मंत्री बनाएगा जिनकी सिफारिश कौन करेगा, मुख्यमंत्री करेगा, बात खत्म है। मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के विभागों का, अपने जो स्टेट के जो डिपार्टमेंट्स है, जितने विभाग है, उनको डिवाइड करेगा मंत्रियों में। किसके पास पावर है, मुख्यमंत्री के पास। राज्यपाल, मतभेद होने पर वह किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है। अगर उसके अपने किसी मंत्री से क्या हो गया, मतभेद हो गया, तो त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है। राज्यपाल उसे क्या कर देगा, बर्खास्त करने का परामर्श देता है। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद एवं मंत्रिमंडल की बैठकों की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल दोनों की क्या करेगा, हेड कौन बनेगा, मीटिंग होगी तो हेड कौन बनेगा इसका, ये बनेगा मुख्यमंत्री। आगे है, मुख्यमंत्री की एब्सेंस में सबसे सीनियर जो मंत्रिमंडल का हेड व्यक्ति होगा वो हेड बन जाएगा, ठीक है जी। वह सभी मंत्रियों को उनके कार्यों में सहयोग, निर्देश और मार्गदर्शन का काम भी करता है। मुख्यमंत्री राज्य मंत्री परिषद का प्रमुख होता है, ये बात समझो। राज्य की मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है, कौन, मुख्यमंत्री होता है। अंततः उसे त्याग पत्र या मृत्यु से राज्य मंत्री परिषद स्वायत्त ही क्या हो जाएगी, विघटित हो जाएगी। जैसी अगर मुख्यमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया या उसकी मौत हो गई तो सारी की सारी मंत्री परिषद दोबारा बनती है। इस प्रकार वह अपने पद से त्याग पत्र देकर संपूर्ण मंत्री परिषद को समाप्त कर सकता है। अगर उसका मन उब गया, ये लो रिजाइन, तो सारा मंत्री परिषद ही खत्म, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल के संबंध में, अब राज्यपाल के संबंध में क्या इसके पास पावर है, सुनो। मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्री परिषद के मध्य संवाद का एक कड़ी का रूप में काम करता है। मंत्री परिषद, राज्यपाल और बीच में आपका चीफ मिनिस्टर। मंत्री परिषद, राज्यपाल और बीच में सीएम, ये दोनों के बीच में क्या करेगा, कड़ी का काम करेगा। मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासन एवं विधान से संबंधित विषयों पर मंत्री परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों की सूचना किसको दे, राज्यपाल को दे। ये प्रावधान बनाया गया है किस आर्टिकल में, 167 में, कि वो अपने कामों की सूचना देगा। किसको सूचना देगा भाई, बताओ किसको, राज्यपाल को देगा। आगे है, यदि किसी विषय पर मंत्री द्वारा निर्णय ले लिया गया हो इस संबंध में, किंतु मंत्री परिषद ने अब तक उस पर विचार ना किया हो, तो राज्यपाल द्वारा इस संबंध में अपेक्षा किए जाने पर मुख्यमंत्री उस विषय को मंत्री परिषद के समक्ष विचार के लिए रखवाता है, ठीक है जी। मुख्यमंत्री, मान लो राज्यपाल ने कोई काम दिया मंत्री परिषद को, उन्होंने काम नहीं किया, तो अब ये मुख्यमंत्री के बन गया, भाई तू क्या मंत्री है, इनका हेड है, इनका करवा इनसे काम, तो वो उनसे काम करवा देगा। आगे है, मुख्यमंत्री राज्य के महत्वपूर्ण अधिकारियों, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे महाधिवक्ता, राज्यपाल लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य निर्वाचन आयुक्त आदि की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देता है। परामर्श देगा, नियुक्ति राज्यपाल ही करेगा। परामर्श क्वेश्चन जब हमारे लिए, जब हम तो एग्जाम क्लियर करना ना, हमारे लिए क्वेश्चन आएगा कि राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, हम क्या बोलेंगे, हम तो यही बोलेंगे राज्यपाल करता है। लेकिन सिफारिश कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। और जो स्टेट पीसीएस होता है उसका अध्यक्ष भी और उसके मेंबर, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट जो होता है, इसके जो मेंबर होते हैं, इसका जो अध्यक्ष होता है इलेक्शन कमीशन, ठीक है जी, इसके भी हेड की नियुक्ति और मेंबर की नियुक्ति मतलब मुख्यमंत्री सिफारिश करेगा किसको, राज्यपाल को। नियुक्ति राज्यपाल ही करेगा, हमारे लिए तो राज्यपाल का नाम आता है क्वेश्चन में। आगे है, राज्य विधानमंडल के संबंध में मुख्यमंत्री के पास क्या पावर है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानमंडल का सत्र आहूत, जैसे सेशन होते हैं ना, बजट सेशन,
मानसून सेशन, शीतकालीन सत्र, अब इनको बुलाने का काम किसका है? मुख्यमंत्री। राज्यपाल को विधानमंडल का सत्र आहूत करने एवं सत्रावासन करने के संबंध में सलाह देता है। कौन देता है? मुख्यमंत्री। लेकिन जो सत्र आहूत करने का ड्यूटी किसका है? राज्यपाल का। आगे है, वह राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। ठीक है जी, राज्यसभा को क्या कर सकता है? विघटित करने की शक्ति, मतलब करवा सकता है, सिफारिश कर सकता है। आगे सत्रावसान बताया ना, एंड करना, मीटिंग का एंड करना बच्चे, मीटिंग का एंड करना। ठीक है, आगे है, राज्य का मुख्यमंत्री ही राज्य विधानसभा के पटल पर सरकार की नीतियों की क्या करता है? घोषणा करता है। ठीक है जी, विधानसभा में सरकार की जो नीतियां हैं, क्या काम करेंगे, ये सारी कौन रखता है? मुख्यमंत्री रखता है। आगे देखते हैं। हाँ जी, इसके आगे जो हम आर्टिकल पढ़ेंगे सुन लो ध्यान से, जो नेक्स्ट आपको वीडियो मिलेगा मैं थोड़ा ब्रीफ दे दूं यहाँ पे। देखो 163 और 164 आपने पढ़ लिया, मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री के बारे में है। 160 में पढ़ाऊंगी आपको, 165 पढ़ाऊंगी एडवोकेट जनरल, ये वीडियो आपको मिलेगा। उसके बाद 166 और 167 जो आर्टिकल है वो इनसे संबंधित ही है। 166 में क्या बोला है कि राज्य सरकार के कार्य का संचालन, 167 में क्या बोला है? मुख्यमंत्री है, अपने मंत्री परिषद के सारे काम की जानकारी किसको देगा? गवर्नर को देगा। इतना ही आज के लिए है, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में।